नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन एंजल माई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में व्हाट इज ट्रॉमा क्या है इसके बारे में मैं बताई थी। तो आज मैं ट्रॉमा के कुछ साइन बताऊंगी। ऐसे पर्सन या मेल हो या फीमेल, सबके लिए जो ट्रॉमा में होते हैं। ट्रॉमा में क्यों चले जाते हैं लोग? या मानसिक आघात, चोट, कटु अनुभव, या इसे सदमा भी बोल सकते हैं। कभी कभी ट्रॉमा में रहने वाले व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, रोज के कार्यों में परिपूर्ण दिखते हैं। ऐसे पर्सन या मेल हो या फीमेल मानसिक आघात से ग्रसित रहते हैं कि उसकी हर वह पॉजिटिव सोच की वजह वह नेगेटिव सोच में डूब जाते हैं, नेगेटिव सोच में चले जाते हैं। उसे या तो खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और या तो वह व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट को मैंने एनालिसिस किया है, तो यह मैंने नोटिस किया है कि ऐसे ट्रॉमा में जाने वाले व्यक्ति के जो साइन है वो अजीब हरकत या अजीब उसकी सोच हो जाती है। तो मैं बताऊंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत घमंडी, गुस्से वाला, ईगोइस्टिक, कंट्रोलिंग, बहुत झूठ बोलने वाला, नशे का शिकार, कुछ गलत चीज़ में एडिक्शन जैसे फ़ोन हो या किसी से बात करना हो, हमेशा गलत कर्म, गलत संगत। और ऐसे व्यक्ति को जिसे आप छुपा रुस्तम या रहस्यमय भी कह सकते हैं, वो हर बात को छुपाए रखते हैं। तो आइए ऐसे ट्रॉमा के शिकार व्यक्ति के कुछ ऐसे साइन भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बातें तो कभी कभी बहुत अच्छे बोलते हैं, जैसे आपको लगेगा कि वह व्यक्ति बहुत शरीफ, ऑनेस्ट, शांत, मगर समय के साथ साथ इसकी हरकतें बदलती रहती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का दिल, दिमाग और शरीर तीनों तीन दिशा में अलग अलग चलते रहते हैं। वह बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, क्योंकि इसके मस्तिष्क में पॉजिटिव विचार खत्म होकर वो नेगेटिव विचार में चले आते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास्ट लाइफ जैसे सिचुएशन से गुजरते हैं या ऐसे मानसिक आघात लगता है, तो वह व्यक्ति सकारात्मकता को छोड़कर नकारात्मकता की ओर चला जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि वह पॉजिटिव को छोड़ देता है और हमेशा नेगेटिव ऊर्जा को अपना लेता है और अपने अंदर की दर्द बाहर प्रकाश कर नहीं सकता है और अपने ही अंदर घुटने लगता है। अपने मन की दर्द, तकलीफ वह किसी को शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको खुद पर से विश्वास उठ जाता है और दूसरे पर से भी ऐसे ही विश्वास उठ जाता है कि किसी को वो विश्वास कर बोल ही नहीं पाता है।
और हमेशा अपने मन ही मन अपने दर्द को दबाए रखता है। जब हमारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, जैसे हम नकारात्मकता को सोचते हैं, नेगेटिव चीज को सोचते हैं, तो हम हमारी ऊर्जा, शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वह कम होने लगता है और हमारी सोच नेगेटिव होने पर हमारे चारों ओर नेगेटिव लोग, नेगेटिव पर्सन ही आसपास आना शुरू कर देता है, जिससे हमारे शरीर की पूरी वाइब्रेशन, पूरी शरीर की ऊर्जा नेगेटिव की ओर चला जाता है। हम जितना भी सोचें वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता है। हर छोटी छोटी बातों में, हर साधारण बातों में वह अच्छे चीज को सोचने की वजह वह बुरी और गलत चीज को ही सोचना शुरू कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति के कुछ हरकतें या साइन मैं बताती हूँ। ऐसे व्यक्ति अपने तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है। जैसे उसके मन में अगर अभी किसी से बात करने की इच्छा जाग रही है, वह तुरंत वह उसे संपर्क करेगा। अगर किसी कारणवश सामने वाला बंदा अगर उसकी बात करने का सिचुएशन में ना हो या उससे कांटेक्ट ना कर पाए या बात ना करे, वह तुरंत गुस्से में आ जाता है और अंदर ही अंदर ये गुस्सा उसको खाए जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा से उसे बात करना है तो वो अपने समय, अपने मुताबिक ही वो बात करेगा। अगर सामने वाला पर्सन अगर उस वक्त उसे बात करना चाहता है तो उसका उसके पास कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो अपने समय, अपने सिचुएशन को खुद अपने हाथों में हैंडल करना चाहता है। दूसरा जो साइन है, ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी बात, दुख दर्द बोलने के लिए हमेशा किसी न किसी को ढूंढता रहता है और यह ढूंढते ढूंढते अपनी राह को गलत दिशा में पहुंचा देती है। तीसरा जो साइन है वह इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते काफी सारे नेगेटिव पर्सन से खुल मिल जाते हैं और उसके साथ अपना संबंध शुरू कर देते हैं और हर वह गलती को छुपाने के लिए रोज हर एक झूठ बोलते हैं। चौथा जो साइन है, अगर वह व्यक्ति जो अपने वाइफ को, समझ लीजिए वो डिवोर्स दिया है, पूरी तरह डिवोर्स खत्म नहीं हुई है, जब वह कोर्ट में जाकर पहुंचता है और देखता है कि उसकी बीवी सिंदूर या चूड़ी नहीं पहनी है, तो उसे अचानक लगेगा अभी तो डिवोर्स कंप्लीट ही नहीं हुई है, फिर भी यह चूड़ी और सिंदूर नहीं लगाई। तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, छोड़ तो देते हैं मगर सोचते हैं सामने वाला बंदा उसके लिए हमेशा देते रहे, उसके लिए सोचते रहे, क्योंकि अगर वह व्यक्ति अपने पर्सन को छोड़ चुका है तो यह उम्मीद क्यों करता है कि वह उसके नाम पर अभी भी सिंदूर या चूड़ी पहने।
यह व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ट्रॉमा में रहते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। जैसे अपने दोस्तों को बोलेंगे मुझे किसी लड़की से बात करना या मुझे कोई लड़का से बात करना अच्छा नहीं लगता है या मुझे पसंद नहीं है। जब आप देखोगे जो इस तरह से बात करते हैं वह बंदा हमेशा किसी न किसी औरत के संपर्क में ही रहते हैं। चौथा यह है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं, सामने वाला उसका फ्रेंड अगर किसी को यह बोलता है कि मैंने ये पौधा लगाया, इस पौधे में अच्छा फल हुआ, तो उसे वह पिक्चर भेजते हैं, तो अपने दोस्तों को यह बोलेंगे कि यह फल देखो ना मैंने लगाया है। दूसरा का दिया हुआ सामान वो दूसरों को दिखाकर ये बोलेंगे कि मैंने लगाया है, मेरे हाथों से मैंने इसे बनाया है, यह पौधा लगाया है। तो अपनी वाहवाही को लूटने के लिए ऐसे झूठ भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कभी हर नशा में डूबे रहते हैं, जैसे अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, मगर वो बोलेंगे कि मैंने कभी इसे छुआ नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं, मगर वो इसकी लत में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पैसों रुपयों में काफी अहंकार और घमंडी होते हैं, मगर यह घमंड किस बात का, वो अपने ऊपर 5 रुपया भी खर्चा नहीं करते हैं। उस पैसे से वह कभी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। वह आज वर्तमान को छोड़कर भविष्य के लिए वह पैसा रखता है, कौन जाने कल क्या हो। तो ऐसे वो ट्रॉमा में रहते हैं कि वो वर्तमान में नहीं जीते हैं। ऐसे भी कुछ साइन होते हैं, जैसे सामने वाला बंदा अगर उससे प्यार से बात कर रहा है तो उससे लगेगा वो तो बात करेगी या करेगा ही, छोड़ अभी नहीं बात करते, फिर कभी करेंगे। तो सामने वाला पर्सन को वह कोई मान सम्मान इज्जत नहीं देता है, वह अपने मुताबिक ही चलता है। कुछ ऐसा होता है कि वह अपने पार्टनर को दिलो जान से चाहता तो है, मगर उसका कोई रिस्पेक्ट सम्मान नहीं करता है। अपने थॉट इतने गंदे होते हैं कि सामने वाले को तकलीफ दे चला जाता है, मगर उसका कभी इसका रिग्रेट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति इतने गंदे और बुरे लत में फंस जाते हैं कि सच्चे इंसान को वो पहचान नहीं पाते हैं और सच्चे इंसान को थर्ड पार्टी में डाल देते हैं। ऐसे इंसान जो उसे सच्ची सलाह देते हैं उसे वह स्वीकार नहीं कर जो गलत राह पे भेजते हैं, गलत राह दिखाते हैं, उस पर यह विश्वास करते हैं। ऐसे इंसान जो अपने मुताबिक अपने चाल से चलते हैं और काफी कंजूस भी होते हैं। ऐसे इंसान जो हर बात
अपने दिल में दबा के रखते हैं और जो अंदर में जो दर्द है उसे नहीं बोलकर अपनी झूठी बातों को बोलकर अपना अटेंशन को सामने रखना चाहते हैं, सहानुभूति चाहते हैं। ऐसे इंसान जो हमेशा दूसरों को गलत ठहराकर अपने को सही साबित करते हैं, ऐसे इंसान जो हमेशा गलती तो करते हैं मगर दूसरों को गलत ठहराकर अपने को सही साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसे इंसान को जब आप उसकी गलती को सामने लाते हैं तो वह गोल गोल बातों से अपनी गलती को ढकना शुरू कर देते हैं। अगर इस इंसान को अपनी गलती का एहसास आप दोगे तो यह आप वो खुद बदलने के वजह वो आपको गलत ठहराकर आप पर गुस्सा कर आपसे बात करना बंद कर देते हैं। ऐसे इंसान को अगर आप उसकी गलती का प्रूफ दे देते हो तो वह माफी मांग लेता है। अगर आप उसकी गलती को प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं तो सीना तान कर रहते हैं और दिखाते हैं कि उसके जैसा ऑनेस्ट पर्सन कोई नहीं है। कुछ कुछ सिचुएशन में आप जानते होंगे कि वह यह गलत हरकत कर रहे हैं और उसका अगर आप प्रूफ उसे नहीं दिखाते हैं तो वो बहुत अपने को शांत दिखाते हैं और सामने वाले को छोटा बना देता है। कुछ कुछ सिचुएशन में आप जानते हुए भी सामने वाले को उसका प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो प्रूफ दिखाने के लिए अगर आप दिखाते हैं तो किसी और को नज़र में गिराना होता है। इसलिए आप अगर चुप रहते हैं तो वह सीना तान कर रह जाते हैं, अपनी गलती पर पर्दा डाल देते हैं। ऐसे इंसान जब थर्ड पार्टी में रहते हैं, मीन्स काफ़ी सारे उसके रिलेशन रहते हैं, तो जो उसका अपना पर्सन होता है उसे वो झूठ बोलते हैं कि उसे अपने घर में काफ़ी काम है या उसके बगल अगल में उसके पेरेंट्स हैं, वह रूम के अंदर अकेले नहीं है, इस तरह से वह बोलते रहते हैं। ऐसे पर्सन हमेशा अपने रूम के अंदर बंद रहते हैं और तरह तरह के काफ़ी सारे औरत से रिलेशन रखते हैं या अगर लड़की हुई तो वह मर्दों से संपर्क करते हैं। ऐसे पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक और घमंडी होते हैं। अपनी गलती को सुधारने के वजह वो सामने वाले को गलत ठहराकर सीना तान कर रहते हैं और सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वह सभी सही है और सामने वाला पर्सन सब गलत करता है। ऐसे इंसान कभी काफ़ी कठोर और सेल्फिश टाइप के इंसान हो जाते हैं। ऐसे इंसान हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं और जहाँ उसे पैसा मिला, रुपया मिला, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। ऐसे इंसान कभी कभी अपने आप में तरह तरह की नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं। वह कभी भी अच्छी बात को सोचना चाहते ही नहीं। ऐसे इंसान काफ़ी अपने के जो पर्सन होते हैं उससे प्यार कम और अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ऐसे इंसान ज़्यादा सेक्सुअली में पसंद करते हैं और एक से संभोग कर उसे मन शांत नहीं होता है। वह गंदे और तरह तरह के रिलेशन में फंसते जाते हैं। वह हर अपने चीज को
अपने छोटे छोटे बातों को, हर चीज को छुपाए रखते हैं, हाइड करके रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए कि ट्रॉमा वाले व्यक्ति के कुछ साइन ये किस प्रकार से होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप लोग दूर में रहें और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि उसे सद्बुद्धि दे और गलत राह से बाहर आए। थैंक यू सो मच।